बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीलो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्रिकेट के हवाले से बता दूं कि आज का मैच तो वैसे बढ़ तो गया है, लेकिन अब उसकी हार की जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? क्या कैप्टन पे डालेंगे या टीम मैनेजमेंट पे डालेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ना कैप्टन पे आप डाली जाए, ना फिर खिलाड़ियों पे डाली जाए। ठीक है, एक होता है हारना। खैर मैं क्रिकेट पे ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन अब जब एक चीज़ चलती हुई आ रही है तो थोड़ा सा आपको कंटिन्यू कर दूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर जाएगी। अफ़गानिस्तान से हारना, यानी कि हम तारीख़ में पहली बार अफ़गानिस्तान से हारे हैं और उस टीम से हारे हैं जिस टीम को हमने पाकिस्तान में सिखा के यहाँ से वहाँ भेजा। हमने यहाँ से जिसे सिखाया उसे वहाँ भेजा, आज उसी ने हमें चिपका दिया। यानी कि एक बंदर को हर चीज़ सिखा दी सिवाय एक चीज़ की। अगर वो उससे वो चीज़ सिखा देते तो वो पूरे शहर में आग ना लगा देता, माचिस जलाना। तो इसी चीज़ को आप लगा लें कि हमने क्या उसको ऐसा क्या सिखा दिया जो हम भूल गए सिखाते सिखाते। अव्वल सिखाते सिखाते तो हम बहुत कुछ भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाना भी होता है, फिर हमें और भी कुछ करना होता है। लेकिन अब क्योंकि खेल का हिस्सा है, इसमें हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस तरह की हार कभी भी नहीं होती। एक होता है लड़के जीतना और एक होता है लड़के हारना। तो इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं थी। ना लड़ाई तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, हाँ दिख रही थी तो कहाँ दिख रही थी? अफ़गानिस्तान की टीम की जानिब से लग रहा था कि कोई फ़ाइट कर रहा है जीतने के लिए। हालांकि उनको कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, कभी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनके लिए अप डाउनफॉल हो गया, ये इस तरह हो गया, इतनी विक्ट्री नहीं। जिस पिच पे पाकिस्तान ने 286 बनाए, उसी पिच पे अफ़गानिस्तान ने 8 विकेटों से मैच जीता है। तो कोई इसमें करिश्मा तो नहीं था, कोई इसमें जादू तो नहीं था। ये ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली, उसके बाद इंडिया अपनी कोई एक अलग से पिच लेकर आया, बिछा दी, बोला इस पर अफ़गानिस्तान खेलेगा। ऐसा भी नहीं था। उसी पिच पे खेला, सेम पिच पे खेला। ना हमारे स्पिनर्स चले और ना ही अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स चले। अगर आप दोनों के स्पिनर्स को देख लें तो दोनों में किसी ने भी विकेटें नहीं ली हैं। स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि क्या कैप्टन का फॉल्ट है या फिर टीम प्लेयर्स का फॉल्ट है। ना ये कैप्टन का फॉल्ट है, ना ये टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका फॉल्ट है। अब आप बोलेंगे ये यार वो पर्ची चेयरमैन इमाम उल हक, मैनेजमेंट को भी आप बोलेंगे। सबसे जो मेन जड़ है ना, जिसको टारगेट करना चाहिए, जिसको पकड़ना चाहिए, वो है चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि कड़ी हमेशा वहाँ से शुरू होती है। मैं थोड़ा सा एक अहवाल बता देता हूँ, फिर उसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का हिस्सा। अगर उनके जज की सिलेक्शन कैसे होती है? क्या आवाम करती है? नहीं। चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला किस तरह किया जाता है कि आने वाला चीफ़ जस्टिस कौन होगा? क्या ये फ़ैसला आवाम करती है? नहीं। क्या इसका कोई इलेक्शन होता है? नहीं। वहाँ होता है सीनियरिटी बेसिस पे कि ये सीनियर लेवल पर है। क्यों? एक चीज़ चलती हुई आ रही है, इंसाफ करते हुए आ रहे हैं, इंसाफ करते हुए आ रहे हैं, करते 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 फिर उसने चीफ़ जस्टिस बनना है। इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। आर्मी चीफ़ जिस तरह बनते हैं हमारे, आर्मी चीफ़ कैसे बनते हैं? क्या वो आवाम के वोटों से बनते हैं? नहीं। वो अपनी ही एक सीनियरिटी लेवल पे आते हैं। 3 नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिए जाते हैं, 3 या 4 नाम, वो उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अब 3 नाम ऐसे नहीं होते कि पर्ची वाले नाम या फिर वो कोई नीचे वाले नाम, नहीं, सीनियरिटी बेसिस पर नाम होते हैं। क्योंकि एक चीज़ चलती हुई आ रही है, वो कहाँ से शुरू किया था उन्होंने अपना करियर और कहाँ आ गए वो इस चीज़ को। अब दूसरा एक आ जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन करके सिलेक्ट किया जाता है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इलेक्शन करके सिलेक्ट नहीं किया जाता। इलेक्शन करके सिर्फ हमने पैगाम देना होता है दुनिया को कि हम एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं, ये पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, बस दैट्स इट। फ़ैसले हमारे कहीं और हो रहे होते हैं और वज़ीर आज़म हमारा मुंतखब हो चुका होता है। हमारा वज़ीर आज़म तब मुंतखब होता है जब एक गवर्नमेंट जा रही होती है, निगरान सेटअप आ रहा होता है, तो हमारा आने वाला वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका होता है। जबकि याद रखिएगा कि अगर आवाम की बात है तो आवाम का वक्त होता है 3 महीने बाद, जब इलेक्शन होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हो जाता है। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब चेयरमैन पीसीबी पे, क्या चेयरमैन पीसीबी को आवाम सेलेक्ट करती है? नहीं। उनको कौन सेलेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि जिसकी हुकूमत है उसका चेयरमैन पीसीबी होगा। जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। यानी कि आप खेल को सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर जैसे इमरान खान है, तो इमरान खान साहब ने बोला नहीं, रमीज़ राजा जाएंगे, ये एक पहलू हो गया। उसके बाद आ जाए नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो नवाज शरीफ चाहते हैं कि नहीं भाई नजम सेठी आनी चाहिए। अब आ जाए पीपल्स पार्टी की एरा में, पीपल्स पार्टी बोलती है नहीं भाई मुझे तो ज़का अशरफ चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से अपने अपने बंदे आ रहे हैं। इस तरह से आप देखिए। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा,
आर्मी चीफ का देखा कि इनका इंतखाब कैसे होता है, इनके चीफ का किस तरह से सीनियरिटी बेसिस पर आते हैं और नीचे से ऊपर आते हैं। और उसी तरह से अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखें और इस तरफ देखें तो किस तरह से हम पर्चियों के थ्रू आते हैं, यानी कि इलेक्ट होके नहीं आना है, हमने सिलेक्ट होके आना है, यानी कि हमने कसम खाई हुई है। तो आज की हार की जो बुनियादी वजह है ना, पीसीबी और मैनेजमेंट है। अगर आपको इतना ही ज़ोर शोर से गुस्सा आ रहा है तो उतारना है ना, तो बराए मेहरबानी उस तरफ उतारिएगा। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि यार बाबर आजम को छोड़ दो, माफ़ कर दो, नहीं। बाबर आजम की कैप्टनसी की बिल्कुल फॉल्ट तो था, ऐसा तो नहीं आप बोल सकते फॉल्ट नहीं था, लेकिन कड़ी कहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ से। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको पीछे लेके चला जाऊँ जहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में, तो इमरान खान साहब के दौर की बात आ रहा हूँ, एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। अब तो ये किस्सा वैसे ही आम है, तो अब सुनाने की खाली एक चीज़ बताऊँगा तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। मैचेस चल रहे थे वर्ल्ड कप के और इमरान खान साहब को खबर दी गई, जावेद मियादाद ने ही शायद खबर दी थी कि टीम में 2-3 खिलाड़ी बिक चुके हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि वो 2-3 खिलाड़ी कौन है। इमरान खान साहब को जब बताया गया कि भाई 2-3 प्लेयर बिक चुके हैं, इमरान खान साहब को नाम नहीं पता था, जो बता रहा था उसको भी नाम नहीं पता था, लेकिन इमरान खान साहब गए, सब बैठे हुए तो इमरान खान साहब ने सबको बोला कि मुझे पता है कि कौन कौन कल नहीं सही खेलने वाला, लेकिन अगर किसी ने भी सही नहीं खेला ना तो याद रखना उसके बाद क्या होगा। ये होती कैप्टनसी, ये होता है एक लेवल, ये होती चीज़ को ऑन करना। क्यों उस वक़्त इमरान खान साहब ने ना, तो उन्होंने देखे अब किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था, हालांकि उसमें किसी का अमल दखल नहीं था, तो क्या उसमें किसी ने कंट्रोल किया था इमरान खान साहब को कि नहीं यार इसको नहीं खिलाना, इसको खिला लेना, नहीं यार ये इसको छोड़ दो, यार ये तुम राशिद अल लतीफ़ को छोड़ दो, इसको नहीं लेके जाना, किसी ने किया था? नहीं। इमरान खान साहब बोलते थे भाई जब मैं कैप्टन हूँ ना तो मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरी मर्ज़ी की टीम होगी। उनके ये कॉल होते थे और फिर वो जब मैदान में उतरते थे तो दिखता था। क्यों? प्लेयर्स जान लगाते थे। इसलिए नहीं कि इमरान खान ने उन्हें सिलेक्ट किया, इसलिए कि इमरान खान साहब ने मेरिट पे सिलेक्ट किया। वो एक मेरिट पर एक चीज़ लेकर आए कि हाँ यार ये परफॉर्म कर रहा था, इसको लेकर आओ, हाँ ये शख्स परफॉर्म कर रहा था, इसे लेकर आओ, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसे बैठा दो। उस तरह से वो उठा के लेकर आया और फिर इस तरह से खिलाया। खैर, अब इमरान खान साहब ने जो वार्न किया था, अगर उसमें बाई चांस कोई खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है या किसी से कैच ड्रॉप हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, तो सोचो उसका क्या हाल होता। और ये इन प्लेयर्स से अब पूछ लें, ये तो अब जिंदा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नहीं है। आप इन प्लेयर्स से पूछ लें कि इमरान खान साहब ने जब आपको ये बोला था कि अगर किसी ने सही नहीं खेला तो उसकी खैर नहीं है, तो इनकी क्या हालत थी। इनकी हालत ज़रा पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाता हूँ कि अफ़गानिस्तान के आज इब्राहिम जो है मैन ऑफ द मैच बने प्लेयर। आज इतना गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया है कि मैं ये अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने अफ़गान तारिकीन के नाम करता हूँ जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान से हम निकाल रहे हैं पाकिस्तान को, बजाय इसके कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम 4-5 साल तक इनकी खैर ख्वाह रखी, इनका ख्याल रखा, इनकी मेहमान नवाजी की। नहीं, लेकिन वहीं आपने वो कहते हैं ना एक नमक हरामी। मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिस शख्स ने कहा है, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। इसमें मुल्क इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये होती है नमक हरामी, यानी कि आपने सीखा किससे और उसी को ललकार रहे हो। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब इनका जो स्टेटमेंट है ना, ये आने वाले दिनों में कितना गलत और इनके गले पड़ेगा ये इनको देखना होगा। इसमें आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए। रहा सवाल अब एक गज़ा वाला इंसिडेंट था जो कि अब तक के लिए इतना ही। अपने और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।